हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं लाया हूँ चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड क्लास 9 है, जेसीईआरटी का बुक है और इसका क्वेश्चन आंसर। तो माय चाइल्डहुड का लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, यानी कि अब्दुल कलाम जी का घर कहाँ पे था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, अब्दुल कलाम हाउस वाज इन ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, यानी कि मस्जिद वाले गली या मस्जिद वाले रोड में रामेश्वरम में था। तो पहला का हमारा आंसर हो जाता है। तो आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक्स दीना मनी इज नेम ऑफ। आपको बताना है कि दीना मनी जो था वो किसका नाम था, किस चीज़ का नाम था। अब रीजन भी बताना है, अपने आंसर जो देंगे उसका रीजन बताना। तो देखिए, दीना मनी एक इज़ द नेम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। वहाँ का रामेश्वरम का जो लोकल न्यूज़पेपर था उसका नाम था दीनामणि। क्यों नाम था? क्योंकि देखिए, कलाम जो थे ट्रेस द स्टोरी, यानी कि कलाम क्या करते थे, स्टोरी को ट्रेस करते थे। क्योंकि उस समय वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ऑफ द वार इन द हेडलाइन में ही छपता था वहाँ पे। दीनामणि अखबार के हेडलाइंस में छपता था वहाँ के वर्ल्ड वार के बारे में। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर का है। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है हु वेर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, यानी कि आपको बताना है कि उसके स्कूल फ्रेंड कौन थे, कौन कौन थे और क्या करते थे। बाद में वो क्या करते थे, लेटर भी कम, ठीक है, क्या करते थे। तो इनका 3 दोस्त था। सबसे पहले है रामानंदा शास्त्री, अरविंदन है और तीसरा में है शिव प्रकाशन है। ये स्कूल फ्रेंड थे उनके। और देखिए, रामानंद शास्त्री तो वो एक प्रिस्ट थे। प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी का। उसका पिताजी भी पुजारी थे तो ये भी पुजारी बने। अरविंदन वेंट इनटू द ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ गया, ठीक है ना। जैसे कि पानी जहाज का होता है ना, ट्रांसपोर्ट सामान का एक जगह से दूसरी जगह करना। और सिर्फ शिव प्रकाशन थे, कैटरिंग का काम करते थे। मतलब एक कंट्रैक्टर थे रेलवे में खाना वाना प्रोवाइड करवाने का। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या दे रहा है कि हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज, यानी कि पहला मजदूरी, वेजेज मतलब होता है मजदूरी, पहला मजदूरी अब्दुल कलाम को कैसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे, कहानी अगर पढ़े हैं तो उसका एक कजन्स ब्रदर्स था, उसके साथ वो काम किया था पेपर ऊपर बांटने का। तो अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज बाय हेल्पिंग, देखिए हेल्पिंग हिज कजन, जो उनके कजन थे उसको हेल्पिंग किया था कैचिंग द न्यूज़पेपर बंडल। जब भी ट्रेन से मतलब कि न्यूज़पेपर को फेंका जाता था तो उसे कैच करने में, और उसी समय इसे पहला वेजेज मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट। कहता है कि जो पहला मनी कमाया था, मतलब उससे भी पहले कुछ पैसा कमाया था क्या, इन व्हाट वे, किस तरह से कमाया था वो भी बताना है। कजन के साथ काम करने की पहले, देखिए कजन से साथ काम किया, उससे पहले कैसा पैसा कमाया था। तो हाँ, यस, उसने पहले भी पैसा कमाया था। ही देखो पहले भी कमाया था। यूज टू कलेक्ट द टैमरिंड सीड, टैमरिंड सीड होता है, उसे क्या किया था, सेल किया था। कहाँ पे? प्रोविज़न शॉप में सेल किया था, जिसमें उसने पैसा कमाया था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2nd नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है दोस्तों, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब। ऑथर को आप कैसे डिस्क्राइब करिएगा, ऑथर के फादर को, उसके मदर को, और यानी कि ऑथर को खुद को। ठीक है। तो आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो ऑथर का डिस्क्राइब करते हैं फादर को। तो जो फादर थे उनके, वो जो थे आपको मैं दिखा, दे डिस्क्राइब हिज फादर एज ए वाइज एंड जेनरस पर्सन। बहुत ही वाइज थे, समझदार और जेनरस पर्सन थे। और उसकी मदर जो थी बहुत ही दया भाव वाली थी। हार्ट मतलब काइंड मतलब दया होता है, हार्टेड यानी कि दिल में दया रखने वाली। और वो खुद था एक सेल्फ डिसिप्लिन था और होनेस्ट पर्सन था। तो यहाँ से पता चलता है उसके बारे में, उनके पिताजी के बारे में, उनके मदर के बारे में, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बोल रहा है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड, यानी कि क्या क्या गुण जो थे उनके पेरेंट्स से उन्हें मिला था। द ऑथर से दैट इनहेरिटेड होनेस्टी, सबसे पहले होनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी कि ये सब उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला था। ठीक है दोस्तों।